हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े, क्या परिणाम हुए। प्रभाव हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा, धर्म सुधार आंदोलन के कारण ही कैथोलिक धर्म सुधार या प्रति धर्म सुधार आंदोलन हुआ। मतलब धर्म सुधार ना हुआ होता तो जो कैथोलिक धर्म था तथा पोप की जो सत्ता थी, जो भ्रष्ट थी, उसमें सुधार ना होते। तो ये धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। धर्म सुधार, और दूसरा पॉइंट है हमारा धर्म सुधार और बौद्धिक प्रगति। जिस बौद्धिक प्रगति ने धर्म सुधार के उदय में सहायता दी थी, उसके प्रसार से उस आंदोलन को बल मिला। अपने नवीन सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए प्रोटेस्टेंट इस बात पर जोर देते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को बाइबिल स्वयं पढ़ने तथा स्वयं अर्थ लगाने का अधिकार है, जिससे लोग कैथोलिक धर्म की कुरीतियों तथा मनमाने व्यवहारों के प्रति जागरूक होंगे। जहाँ कैथोलिक धर्म पूजा पर अधिक जोर देता था, वहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म व्यक्तिगत विचार तथा विश्वास पर अधिक जोर देता था। फलस्वरूप सभी प्रोटेस्टेंट देशों में बौद्धिक तथा अनुशीलन संबंधी वातावरण पैदा हुआ। दर्शन और विज्ञान में रुचि बढ़ी, पुस्तकों की बिक्री बढ़ी। अभी तक धार्मिक पुस्तकें प्रधानता लैटिन भाषा में थी, जबकि सुधारकों ने अपनी रचनाओं और उपदेशों के लिए लोक भाषा का माध्यम अपनाया, जिससे लोग उनकी बातों को अच्छे से समझ सकें तथा विचारों में उनके परिवर्तन आए। तीसरा पॉइंट है हमारा, धर्म सुधार और राष्ट्रीय राजा की शक्ति में वृद्धि। धर्म सुधार के कारण राष्ट्रीय राजा की शक्ति में और प्रतिष्ठा में विकास हुआ। बिना राष्ट्रीय राजाओं की सहायता से प्रोटेस्टेंट आंदोलन सफल होना मुश्किल था। रोमन कैथोलिक चर्च एक सर्वोच्च संस्था थी और राजाओं की सत्ता को नहीं मानती थी, किंतु प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने एक ओर चर्च के अधिकारियों का विरोध किया तथा दूसरी ओर राज्य के प्रति अपनी आज्ञाकारिता और कर्तव्य की घोषणा की। धर्म सुधार आंदोलन द्वारा लोगों को समझाया गया कि राजा नया मसीहा है और वही समाज का उद्धार कर सकता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम, इंग्लैंड की सीमा के भीतर किसी भी विदेशी पादरी अथवा चर्च का कोई मतलब पावर नहीं चलती थी। वहाँ का राजा अपने राष्ट्रीय चर्च का प्रधान होता था। कैथोलिक राजा भी इस प्रभाव से अछूते न रहे। फ्रांस व स्पेन कैथोलिक देश थे। फ्रांस का चर्च राष्ट्रीय हो गया तथा स्पेन भी अब पोप की सत्ता पर कम निर्भर रहने लगा। चौथा है धर्म सुधार और संवैधानिक प्रगति। शुरू में धर्म सुधार से राजा की शक्तियों में बहुत वृद्धि हुई, किंतु कुछ समय बाद पुनः राजाओं की शक्तियों पर प्रतिबंध लगने लगे, जिससे देश में संवैधानिक प्रगति हुई। प्रोटेस्टेंटों की सहायता से इंग्लैंड के राजा ने अपनी शक्ति सुदृढ़ कर ली और अपने अनुसार संविधान में बदलाव भी करने लगा। धर्म सुधार और नवीन आर्थिक आदर्श। ऐसा तो लगता है कि धर्म का अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है, किंतु तत्कालीन अर्थव्यवस्था पर धर्म सुधार का गहरा प्रभाव पड़ा। काल्विनवाद ने व्यापार और वाणिज्य का समर्थन किया तथा कैथोलिक चर्च ने धन प्राप्ति को नरक का द्वार बताया था। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लोगों धर्म प्राप्ति को धर्माकुल मानते थे। प्रोटेस्टेंट ने बताया, जो लोग धन की प्राप्ति करने के लिए अवसर से लाभ नहीं उठाते, वे ईश्वर की सेवा नहीं करते। अब सूद लेना व मुनाफा कमाना उचित बताया जाने लगा। वाणिज्य व्यापार से धार्मिक प्रतिबंधों के हट जाने से इनका तेजी से विकास हुआ। मतलब कैथोलिक धर्म में थे जो पोप लोग, वो धर्म को गलत बताते थे। मतलब ये जो खरीद फरोख्त होती थी उसको गलत बताते थे और बताते थे कि ईश्वर आपसे खुश नहीं रहेगा, ईश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा। अगला पॉइंट है हमारा, ऑक्सबर्ग की संधि। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिणाम हुआ। रोमन शासक चार्ल्स पंचम ने जर्मन राज्यों में चल रहे धार्मिक युद्धों को समाप्त करने के अपने भाई फर्डिनेंड को नियुक्त किया। इस धार्मिक युद्ध का अंत 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की संधि के साथ हुआ। इस संधि के अनुसार 300 से भी अधिक जर्मन राजाओं को अपना धर्म चुनने का अधिकार दे दिया गया। वह धर्म प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के अलावा कोई तीसरा धर्म न हो, यह शर्त रखी गई। इसकी प्रमुख शर्तें क्या थी? प्रोटेस्टेंट धर्म को वैध धर्म की मान्यता मिल गई। दूसरा है, चर्च के पास जितनी संपत्ति है वह वही रहेगी, वह अब आगे संपत्ति को और नहीं ले सकता। मतलब और उस पे कब्जा, संपत्ति पे कब्जा नहीं कर सकता। जितनी संपत्ति है उसके पास, अब वो उसको उतने में सीमित रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, राजा को धर्म चुनने की स्वतंत्रता दी गई। यह संधि जर्मनी में स्थायी रूप से शांति स्थापित नहीं कर पाई। इस संधि में काल्विनवाद को कोई स्थान नहीं मिला। काल्विनवाद भी उस समय एक प्रभावी विचारधारा थी। उसने अपने मांगों को मांगना आरंभ कर दिया। तो ये हमारे कुछ प्रमुख परिणाम थे धर्म सुधार आंदोलन के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमारा जो इसके बाद का टॉपिक है 30 वर्षीय युद्ध, तो अगले की वीडियो में हम वही पढ़ेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।